हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो हम आ चुके हैं वापस अपने एम एस चौहान सीरीज के एक और वीडियो के साथ। ये होने वाला है अपने एम एस चौहान सीरीज का 6 वीडियो और जीओसी लेवल 1 का भी 6 वीडियो। इसके पहले और 5 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किया है इन फुल डिटेल्स यानी हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसको जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, जो बैकग्राउंड है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं एकदम फंडामेंटल से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने 6 वीडियो के साथ ऑफ दिस सीरीज। और स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, प्लीज प्लीज दोस्तों, शेयर द वीडियो, like the video and subscribe to my channel so that I can share more and more contents of value with you guys. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नंबर 26। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, अपने साथ बैठो और क्वेश्चन को बनाओ। ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ तुम लोग बस सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बैठना है, क्वेश्चन को बनाना है, तभी आइडिया आना है। ठीक है ना? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बार बेसिक को देख लेते हैं कि बेसिस हमें क्या बोल रहा है, फंडामेंटल्स हमें क्या बोल रहे हैं। हमको दिया गया है SbCl5। अभी SbCl5 क्या चीज़ है देखो। ये जो SbCl5 है, SbCl5, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल एटम है एंटीमनी। और अगर तुम क्लास 11 में वापस चले जाओ, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे तुम लोग देख पाओगे कि इस एंटीमनी में देयर आर बी सॉरी डी ऑर्बिटल्स। बी बोल दिया था मैंने शायद। देयर आर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? और इस SbCl5 मॉलिक्यूल को अगर तुम बनाओ, तो यहाँ भी तुम देखोगे इस मॉलिक्यूल में भी देयर आर vacant d orbitals present, which can store excess electrons। समझ में आया ना? ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एंटीमनी में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, विच कैन स्टोर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। यानी दिस कैन एक्ट एज अ दिस कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड। और तुमको यहाँ पे दिया गया है 2SbCl5। यानी देख लो एक बार ध्यान से। थोड़ा ड्राइंग में मैं कच्चा ही हूँ, इसीलिए मेरे से बायो होता नहीं था कभी। तो देख, तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तुमने यहाँ पे लगा दिया SbCl5। तो ये तो है तुम्हारा लुइस एसिड, जो कि लेगा इलेक्ट्रॉन सोर्स, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को वो स्टोर कर पाएगा अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। और इलेक्ट्रॉन सोर्स यानी, ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रॉन सोर्स यानी ध्यान से देखना है, अगर यहाँ से तुम एक Cl माइनस को निकाल लो, Cl माइनस को निकाल लो, फिर इस Cl माइनस को ये SbCl5 कैप्चर करके बना लेगा SbCl6, और एक अपना बन जाएगा टोटल चार्ज माइनस। और तुम्हारे पास रह जाएगा अपना ऐसा एक स्पीसीज। समझ में आया ना? चलो, तुम यहाँ पे डाल रहे हो एक और इक्विवेलेंट SbCl5 का, जो कि यहाँ से एक और Cl माइनस निकाल लेगा, जो कि यहाँ से एक और Cl माइनस निकाल लेगा, बन जाएगा SbCl6 का माइनस। और ऐसा कुछ, समझ में आया? ऐसा कुछ। और अभी तुम अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, तो यू विल रियलाइज वन थिंग, कि दिस मॉलिक्यूल एज अ होल इज एरोमेटिक। कि इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? दो, दो और दो, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू गाइस, दैट ईच बॉन्ड हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई बॉन्ड में होते 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जो कि हमारा रूल होता है हुकेल्स रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे तुम n को अगर 1 डाल दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये मॉलिक्यूल है तुम्हारा एरोमेटिक, यानी ये है तुम्हारा स्टेबल मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो ये तो देखो बन रहा है, ये मतलब हाँ, और हाँ, इस मॉलिक्यूल को तुम एज अ होल लिख सकते हो लाइक दिस, लाइक दिस।
लाइक दिस। सॉरी, सो तुम एक पूरा एज अ प्लस तो लिख सकते हो, क्यों? लेट्स सी। अगर तुमको इस बॉन्ड को इधर डिलोकलाइज करवा दो तो तुम्हारा क्या बनेगा? तो तुम्हारा बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है। फिर तुम इसको यहाँ पे डिलोकलाइज करवा दो तो तुम्हारा बनेगा, ये बॉन्ड चला गया ऊपर, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड चला गया इधर। तुम इसको फिर डिलोकलाइज करवा दो, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है। डिलोकलाइज कर रहा है मतलब, और डिलोकलाइज कर रहा है मतलब इस मॉलिक्यूल में पूरा ये पॉजिटिव चार्ज एज अ होल, मतलब लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा एज अ होल रहेगा। और टू HbCl6 माइनस जो बन रहे हैं वो काउंटर आयरन की तरह इस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इंटरेक्शन बना के ऐसे रह जाएगा। यही तुम्हारा बी बनने वाला है, ए तो बनेगा नहीं, और सी में तो क्या ही हो रहा है, छोड़ो, और डी तो हटाओ यार, आंसर तुम्हारा बी होने वाला है, ठीक है ना। चलो, अब ध्यान देते हैं अपने नंबर 27th वाले क्वेश्चन पे। Some pair of ions are given below, in which pair the first ion is more stable than the second ion। चलो करते हैं। चलो ये बहुत इजी होने वाला है तुम लोगों के लिए। नंबर ए को देख लेते हैं एक बार। चलो नंबर ए को एक बार देख लेते हैं। ये है तुम्हारा एक कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हाउ डू यू सी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3। यानी इस मॉलिक्यूल में एज अ होल तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है कितने? 6। लेकिन इस मॉलिक्यूल में दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और याद रखना दोस्त, रेजोनेंस होता है सबका बाप। रेजोनेंस होता है सबका बाप। यानी इस मॉलिक्यूल में तो सबसे स्टेबल अपना सेकंड मॉलिक्यूल ही हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन है नहीं अपना करेक्ट। मैं देखते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को। देखो, इस वाले मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2, ठीक है ना। इस वाले मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है 5। इस मॉलिक्यूल यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 5। यानी ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इनको भी एक बार देख लेंगे। तुमको फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल, तो देखो नंबर बी में जो है ये कार्बोकैटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यानी तुम्हारा ऑप्शन बी ही बनेगा स्टेबल, मतलब सेकंड जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा स्टेबल। ये तो बनने वाला है नहीं, हटाओ तो। ऑलरेडी यू नो दैट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन बी, बट स्टिल आई एम शोइंग यू गाइस कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लोन पेयर से ये ऐसे डीलोकलाइज कर सकता है। फिर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बन जाएगा ऐसा कुछ मॉलिक्यूल, ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस, और यहाँ पे देखो जो भी है 3, यहाँ पे 2, 5, यहाँ पे 1, 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से 6, लेकिन 6 अल्फा हाइड्रोजन से जो भी है, लेकिन सबका बाप तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है, वो है रेजोनेंस। यानी यहाँ पे भी तुम्हारा सेकेंड मॉलिक्यूल बन जाएगा सबसे स्टेबल। तो ऑप्शन बी है तुम्हारा एकमात्र ऑप्शन जहाँ पे द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल इन द सेकंड वन। सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं नंबर 28 को। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है, इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसको तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने पहले वीडियोस में बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, कि फिर से एक बार बोल ही देते हैं। तो इतना बार बोल दिया है तो, मॉलिक्यूल है एसिड है H प्लस निकल रहा है, बन रहा है A माइनस। इस A माइनस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं भाई? इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस यानी Cb। और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा, मदर एसिड उतना एसिडिक होगा। मदर एसिड यानी जो अपना असली मॉलिक्यूल था Ha, इसको बोलते हैं मदर एसिड, ठीक है ना, क्योंकि यही से सब कुछ आ रहा है। तो मदर एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। समझ में आया? समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि कहाँ पे कौन स्टेबल हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, हर एक का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। दिखने में कुछ ऐसा होगा। पेन उठाओ,
देखने में कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे तुम्हारा एक ग्रुप होगा जी, और जी तुम्हारा नंबर ए में है मिथाइल ग्रुप, नंबर बी में है सायनो ग्रुप, नंबर सी में है मिथ ओएमई यानी मिथॉक्सी ग्रुप, और नंबर डी में तो कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है इधर बेचारा सा, दिखने लगा होगा तुम लोगों को। आई विल शो दिस टू यू गाइस लाइक दिस। अबे हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है ना। चलो, हम्म, होगा हाइड्रोजन। तो अब देखो, ये तुम्हारा है नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी चार्ज फिक्स होता है अनस्टेबल। तो तुमको किसी भी तरीके से कुछ भी करके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, यानी चार्ज को घटाना है। तो अगर नेगेटिव चार्ज को घटाना है, मतलब क्या तुमको वहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा, यानी यू नीड एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप टू स्टेबलाइज द सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो, ये तुम्हारा सिस्टम है एमी, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाई प्लस आई। तो ये तो उल्टा स्टेबलाइज करेगा नहीं, ये उल्टा कॉन्जुगेट बेस को कर देगा डिस्टेबल। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आंसर होगा नहीं। सेम फॉर ओएमई, ये भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया प्लस एम या फिर प्लस आर, तुम्हारी श्रद्धा है, जो भी बोल सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो या फिर रेजोनेंस बोलो, कुछ भी बोलो। तो इसको भी तो ये भी करने वाला है डिस्टेबलाइज। अभी ये कैसे करेगा, देख लो। ऐसे ओएमई है, ये लोन पेयर है, ऐसे डीलोकलाइज करेगा ना रिंग के अंदर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे जाए मतलब। चलो इसको ठीक से बनाते हैं, समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को। चलो, ऐसा कुछ था, ये जाके इधर जाएगा, फिर ये जाके इधर आएगा, ठीक है ना। यानी ऐसे ये इलेक्ट्रॉन रिंग में और ज्यादा पंप कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी डिस्टेबलाइज करेगा। और हाइड्रोजन के तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल ग्रुप, इसका तो कुछ मतलब भाव है ही नहीं, इसको कोई नहीं पूछता। ये क्लास का वो लड़का जिसको कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये कभी एग्जाम में मार्क्स नहीं लाता। हालांकि ये होना चाहिए नहीं, लेकिन स्टैड रियलिटी ऑफ आवर समाज यही होता है हर बार मोस्टली। लेकिन यहाँ पे एक जो सुपरस्टार है खेल में, वो है तुम्हारा वो है तुम्हारा सीएन ग्रुप, जो कि है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाया माइनस आर। तो ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस को बनाएगा स्टेबल, और स्टेबल बन गया तो एसिड बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग। कैसे? कैसे देखो, कैसे देखो, दिखा देता हूँ कैसे। अभी यहाँ जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मॉलिक्यूल को खुल के लिखना होता है, ठीक है ना, खुल के लिखना होता है। खोल दिया, लिख दिया। अब देखो, ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यानी तुम्हारे पास बनने वाला है कुछ ऐसा मॉलिक्यूल। समझ में आया? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, ये अभी सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर तो है नहीं, ये रिंग के थ्रू चला गया है ऑन द साइनाइड। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से स्टार्ट करके थ्रू द फिनाइल रिंग इज गोइंग ऑन टू द साइनो ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप, जो भी बोलो तुम लोग, ठीक है। यानी इट इज गोइंग इनटू एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन विद द CN ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एंड द नेगेटिव चार्ज इज नाउ ऑन द नाइट्रोजन एटम, जो कि खुद में इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इन नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, और कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा स्टेबल, और कॉन्जुगेट बेस बन गया स्टेबल, यानी ये जो तुम्हारा मदर एसिड था, ये हो गया काफी ज्यादा स्ट्रांग। समझ में आया? यानी तुम्हारा आंसर बन जाएगा, आंसर तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? चलो,
इजी है, इजी है। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। कमेंट में बोल सकते हो, मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है चैनल पे, कहीं पे कहीं पे दिया हुआ होगा, क्योंकि सम ऑफ यू गाइस डिड कनेक्ट विथ मी विथ थ्रू माय ईमेल आईडी, तो आई गेस इट्स गिवन समवेयर। तो ठीक है। और मैं अपना फोन नंबर भी इधर लिख देता हूँ, यू गाइस कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ओवर दैट एज वेल। सम ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट माय फोन नंबर, तो ये है मेरा फ़ोन नंबर 8479893958। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर दिस नंबर एज वेल। चलो, नंबर 29, ये भी इजी क्वेश्चन है। रैंक द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। जैसा कि होता है कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, बनाओ कॉन्जुगेट बेस, देखो कौन स्टेबल है। स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से, हटा दो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, बना दो ऐसा, बना दो यहाँ पे भी ऐसा कुछ। ठीक है ना? अभी देखो, सीन तो इजी है, सीन तो काफी सही है। ये नेगेटिव चार्ज जा पाएगा रिंग के अंदर डीलोकलाइज करने के लिए, बन रहा है कुछ ऐसा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यानी। और हाँ, अगर किसी को रेजोनेंस में कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, तो देन ऑल्सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, मतलब कमेंट सेशन में बोल सकते हो। इफ अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ यू गाइस आस्क मी फॉर अ वीडियो ऑन रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, क्यों होता है, कैसे होता है, या कैसे ड्रॉ करते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स को, तो हम उस पर भी एक वीडियो ला सकते हैं। बट प्रोवाइडेड यू गाइस वांट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, तो आई कैन मेक वन फॉर यू गाइज ऑलवेज। तो ऐसा होता तो ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन। फिर भी अगर तुम लोग किसी को जानना है, सीखना है, तो यू गाइस कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। यानी ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन गया काफी ज्यादा स्टेबल। ये तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन गया काफी ज्यादा स्टेबल। और स्टेबल बन गया यानी ये जो तुम्हारा मदर एसिड था, ये जो तुम्हारा मदर एसिड था, ये तुम्हारा मदर एसिड बन गया अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस एसिड को बोलते हैं फेनॉल। इस मॉलिक्यूल का नाम है फेनॉल। अब इसे देख बेटा, इसका लाइफ उतना अच्छा नहीं है, इसके लाइफ में बहुत ट्रेजिडी है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज तो कांट डिलोकलाइज, ये नेगेटिव चार्ज तो कांट देखो डिलोकलाइज। सेम इसका भी है, इसका भी है, कांट डिलोकलाइज। ये सेम सेम है, पर एक जगह पे डिफरेंट है। कहाँ पे बोल, कहाँ पे बोल? ये ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो अपना नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट नाइट्रोजन नॉट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज ऑक्सीजन इज। और हमें पता है क्या, हमें एक चीज पता है कि नेगेटिव चार्ज इज मोस्ट स्टेबल ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आया ना? समझ में आया ना? यानी ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है rather than on नाइट्रोजन। यानी ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हुआ। तो तुम्हारे ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का? और तुम्हारे ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का? सबसे ज्यादा होगा नंबर 3, फिर होगा 1, फिर 2, 3, फिर 1, फिर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलो, करते हैं अपने क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जिसके बाद हम इस वीडियो को एंड करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रॉम 31। तो लेट्स डू गेट ऑन विद टुडेज लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या बोल रहा है देख, 30 बोल रहा है विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट पीके। तो तुम लोगों को एक चीज तो पता ही होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इसके पहले, कि एसिडिटी डायरेक्टली वेरी करता है के के साथ, और इनवर्सली वेरी करता है पीके के साथ। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट पीके माने, हाईएस्ट पीके मतलब वीकेस्ट एसिड। समझ में आया ना? चलो, और अभी एसिड का स्ट्रेंथ हम कैसे करते हैं डिसाइड?
बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। पहले देख लेते हैं एक को एक बार। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे लग गया है तुम्हारा क्लोरीन। नंबर बी को देख लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O COO माइनस। नंबर सी को देख लो दोस्त, CH3 CH Cl COO माइनस। और डी को देख ले एक बार, C ऊपर नीचे दो Cl और यहाँ पे COO माइनस। समझ में आया? अभी देखो दोस्तों, जो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, जो भी तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बनता है उस पे रहता है नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ऑब्वियसली है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे कोई Cl नहीं है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। यानी इस हर तीनों में, मतलब तीनों में से, मतलब चारों में से तीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि एक क्लोरीन। सारे विथड्रॉ करते हैं वाया माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो, और इसमें बेचारा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं, नो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस हो गया तुम्हारा अनस्टेबल, और मदर एसिड बन गया, मदर एसिड हो गया, एसिडिटी हो गया लो, यानी एसिडिटी लो यानी pKa हाई। तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नाउ इफ समबडी आस्क्स यू, जो भी यहाँ पे आज किया नहीं गया है वैसे, ऑर्डर में अरेंज कर दे यार, मतलब एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो देख लो ये जो अपना माइनस आई जो इफेक्ट होता है ना, माइनस आई जो अपना होता है ना इफेक्ट, वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसा कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, माइनस आई का इफेक्ट उतना घटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख, ए पे क्लोरीन है लगा हुआ, दो कार्बन के बाद एक कार्बन, दो कार्बन, फिर क्लोरीन। नंबर सी में देख, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, बी में छोड़ दे। तो नंबर सी में देख, एक क्लोरीन लगा है जस्ट बगल वाले कार्बन पे। यहाँ पे बगल वाले कार्बन पे लगा है दो दो क्लोरीन, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा ऑप्शन नंबर डी में, फिर लगेगा सी में, फिर लगेगा ए पे, और बी का तो यार जीना ही हराम है। यानी तुम्हारा एसिडिटी का अगर मैं ऑर्डर लगा दूं तो वो बन जाएगा डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। समझ में आया? हालांकि ऑप्शन में पूछा नहीं था क्वेश्चन में, फिर भी मैं तुम लोग को बोल दिया इन केस समबडी वांट्स टू नो। तो चलो फिर अपना हो गया वीडियो का दी एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 31 ऑफ लेवल 1 जीओसी क्वेश्चंस ऑफ द एमएस चौहान बुक। मिलेंगे केमिकल दादा के एक और वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, स्टडी हार्ड, सी यू अगेन, बाय।